नंबर सिस्टम का वीडियो नंबर 12, ये 12वां वीडियो है। इससे पहले मैं 11 वीडियो नंबर सिस्टम के ला चुका हूँ, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं औसत के भी वीडियो ला रहा हूँ, औसत के 3 वीडियो जो हो चुके हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये 12वां वीडियो है, इसमें मैं स्थानीय मान और जातीय मान से पर आधारित प्रश्नों के कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक को आपको समझाऊंगा। इसमें जैसे आपको टर्म मिलेंगे, दशांक किसे कहते हैं, शतांक किसे कहते हैं, सहस्त्रांक किसे कहते हैं, और आंकिक मान क्या होते हैं, या आंकिक या जातीय मान क्या होते हैं, स्थानीय मान क्या होते हैं, बीजांक क्या होता है, परमांक क्या होता है, संख्यांक क्या होता है, इत्यादि पदों से आप परिचित होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अंक किसे कहते हैं। अंक या नंबर्स जो होते हैं, गणित में किसी संख्या के लिखने के लिए हम जिन संकेतकों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम अंक कहते हैं। ये 1 से लेकर 9 तक के होते हैं, 0 से 9 तक, यानी कि इनकी टोटल संख्या 10 होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, अंक। अंक के बाद में आता है संख्यांक। इन अंकों के समूह से मिलकर हम जिस प्रकार किसी संख्या का निर्माण करते हैं तो उसे हम संख्यांक कहते हैं। देखिए क्या है संख्यांक या नंबर्स। संख्या को व्यक्त करने के लिए अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। जैसे 1 2 3 ये अंकों का समूह हो गया, संख्यांक हो गया। 5 4 3 ये अंकों का समूह एक संख्यांक हो गया। ये क्या हो गया, संख्यांक। अब संख्यांक के बाद में देखिए आता है बीजांक। बीजांक कैसा होता है, बीजांक का मतलब किसी भी संख्या में अंकों का योग बीजांक कहलाता है। जैसे ये संख्या है या संख्यांक है 1 2 3 4, तो अंकों का योग कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 4। ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 6 और 4 10, कितना हो जाएगा 10। तो 10 क्या है, इस संख्या का बीजांक है। क्या है, बीजांक। बीजांक के बाद में एक टर्म आता है परमांक। परमांक क्या होता है, जब दो संख्याओं का योग 10 हो तो दोनों संख्याएं एक दूसरे की परमांक कहलाती हैं। देखिए परमांक क्या होता है, ऐसे दो अंक जिनका योग 10 हो तो वो एक दूसरे के परमांक कहलाते हैं। जैसे 6 + 4 है तो कितना होगा 10, तो 6 4 का परमांक है और 4 6 का परमांक है। जैसे 7 और 3 है तो कितना होगा 10, तो 3 7 का परमांक है और 7 3 का परमांक है। ये परमांक होते हैं। अब इसके बाद हम दशांक पे चलते हैं। दशांक क्या होता है, किसी भी दशमलव संख्या में जो दशमलव के बाद पहला अंक आता है वो दशांक कहलाता है। जिसे ये मान लिया कोई दशमलव संख्या है 1.235, तो पहला अंक कितना आया 0.2, तो इसका दशांक कितना हो गया, दशांक हो गया है ये 2। और कितने के बाद दशमलव है, 1 के बाद दशमलव है, तो कितना हो गया 2/10। दशमलव के बाद पहला अंक यानी कि इसका दशांक क्या है 2 है। दशमलव के बाद पहला अंक क्या कहलाता है, दशांक। इसके बाद आता है शतांक। शतांक का मतलब है दशमलव के बाद दूसरा स्थांक शतांक कहलाता है। जैसे कोई संख्या है 3.524 6, अब दशमलव के बाद दूसरा स्थान, देखिए ये दशमलव है तो 5 2, दूसरा स्थान क्या है 2 है। लेकिन यहाँ कितने के बाद, इधर दशमलव है 1 और 2, तो इसके नीचे कितना आएगा, सैकड़ा, यानी कि 100 आएगा। तो ये इसका शतांक हो गया। दशमलव के बाद दूसरा स्थान शतांक कहलाता है। यहाँ 2 आया है तो ये 2 शतांक है। अब आता है सहस्त्रांक। सहस्त्रांक क्या होता है, दशमलव के बाद तीसरा स्थान सहस्त्रांक कहलाता है। जैसे मान लिया कोई संख्या है 5.4353, इसे 7 लिख लीजिए, अलग लिख लीजिए। अब इसका सहस्त्रांक निकालना है तो कितना है 7 है, कितना है 7 है। लेकिन ये कितने अंकों के बाद है, 1 2 3, तो हम 1 लिख के और जितने भी अंक हैं उतने क्या लगा लेंगे 0, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, सहस्त्रांक हो गया। ये इस संख्या का क्या हो गया, सहस्त्रांक हो गया। दशमलव के बाद तीसरा स्थान सहस्त्रांक। अब हम चलते हैं स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान क्या होता है, या प्लेस वैल्यू क्या होता है, किसी संख्या के किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे हमने कोई संख्या लिख दें 7 2 3 5 7 1, इसमें जो ये दहाई वाला है, ये दहाई वाला है, तो इसका अगर हम स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 के आगे जितनी भी संख्याएं आ रही उतने 0, इसका 70 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसका निकालेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, अगर हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो इसके आगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5, तो इसका मान अंक वही है 7। लेकिन अगर इसकी प्लेस वैल्यू हम पूछें, स्थानीय मान पूछें, तो इसकी प्लेस वैल्यू 7 लाख है और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 70 है। अब इसके बाद में आते हैं हम जातीय मान या अंकिक मान या फेस वैल्यू। जब किसी अंक का मान जो स्थान के साथ नहीं बदलता, जैसे अगर हम ईस्वी में 7 का आंकिक मान माने तो इसका भी 7 आएगा और आंकिक मान इसका भी 7 आएगा। मतलब ये स्थान को वेरी नहीं करता है, स्थान के साथ नहीं बदलता है, उसे हम आंकिक मान कहते हैं। और देखिए इकाई के अंक का स्थानीय मान और आंकिक मान हमेशा सदैव समान रहता है। जैसे इकाई में 1 आया है, जैसे मान लिया कोई संख्या है 3 2 5,
इस 5 का चाहे यहाँ स्थानीय मान लिखें चाहे आंकिक मान लिखें 5 ही आएगा। दूसरा इसमें याद रखने वाला पॉइंट जो है कि 0 का स्थानीय मान और आंकिक मान सदैव शून्य रहता है। शून्य का स्थानीय मान और आंकिक मान सदैव क्या रहता है? शून्य। अब शुरू करते हैं जो प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला है संख्या 3 4 5 7 3 वन में 5 का स्थानीय मान क्या है? तो यहाँ हम 5 लिख लेते हैं और 5 के इधर आगे जितनी भी संख्या है उतनी 0 बढ़ा लो। 1 2 3 1 2 3 तो कितना हो गया? 5। 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 5000। देखिए सेकेंड टाइप का प्रश्न आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में संख्या 97 97 9 के स्थानीय मान का योग कितना है? तो यहाँ देखिए 9 ये हजार में के स्थान पे इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 9000। 9 ये दहाई के स्थान पे इसका स्थानीय मान कितना होगा? 90। योग पूछा है तो कितना हो जाएगा? 0909। ये हो जाएगा 9090, यानी कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्या 1 2 3 4 5 6 में 3 के स्थानीय मान और आंकिक मान में अंतर कितना है? अब 3 का स्थानीय मान हमें निकालना है तो हमने लिख लिया 3। आगे जितनी संख्याएं 1 2 3 1 2 3 तो 3 हमने 0 बढ़ा लिया और 3 का आंकिक मान 3 ही रहता है, उसको वेरी नहीं करता। तो इसमें से जब हम अंतर पूछा है तो हम घटा देते हैं। तो जब घटाते हैं यहाँ 7 आएगा, यहाँ 9 आएगा, 9 आएगा 2, ये आएगा 2997, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है संख्या 56 40 31 में 6 के स्थानीय मान और 4 के आंकिक मान में क्या अंतर है? तो 6 का स्थानीय मान पहले हम निकाल लेते हैं। 6 के आगे कितनी संख्याएं? 1 2 3 4, तो 4 0 1 2 3 4 0 बढ़ा लिया। 4 का आंकिक मान हमेशा 4 ही रहता है। 4 का है तो 4 ही रहेगा। जब हम इसको घटाएंगे तो कितना है? 10 में से 4 गया 6, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 9 और 5, ये कितना आएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये आएगा 59,996, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 295,031 में 5 के स्थानीय मान और संख्या में 7 के अंकीय मान में अंतर। और देखिए आपको स्थानीय मान तो निकालना है, तो स्थानीय मान निकालना है। 5 के आगे जितनी संख्या है उतनी 0 बढ़ा दीजिए। 1 2 3, तो 1 2 3 और इसमें 7 का अंकीय मान पूछा है। तो जब अंकीय मान पूछा है तो 7 का अंकीय मान हमेशा 7 ही रहेगा, चाहे वो कहीं पे भी प्रयोग किया गया हो। जब हम इसे घटाएंगे, देखो 10 में से 7 जाएंगे 3, यहाँ 9, यहाँ 9 और 4, ये आएगा 4993, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्या 56 231 65 231 में 5 के स्थानीय मानों का योग कितना है? अब सबसे पहले पहली संख्या में हम 5 का स्थानीय मान देखते हैं। 5 के आगे कितनी संख्या है? 1 2 3 4। फिर इसमें 5 का स्थानीय मान देखते हैं। 5 के आगे कितनी संख्या है? 3, तो हमने लिख देते हैं 1 2 3 4, 4 0 बढ़ा लो। इसमें 5 के आगे कितने हैं? 3, 1 2 3। यहाँ 5 के आगे कितनी संख्याएं हैं? 2, कितनी है? 2, तो 5 के आगे 2 0 बढ़ा लो। यहाँ 5 के आगे कितनी संख्या है? 1, तो 5 के आगे 1 0 बढ़ा लो। अब इसे जब हम जोड़ेंगे, योग पूछा है, तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 5, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 5 5 5 5, ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है संख्या में 1 का स्थानीय मान। अब 1 का स्थानीय में 1 दशमलव के दूसरे स्थान पे है। दूसरे स्थान पे मतलब है ये हमें निकालना है इसका शतांक। क्या निकालना है? शतांक। दशमलव के दूसरे स्थान पे है तो कितना? 1 है। अब दो स्थानों पे है दशमलव के बाद, तो 1 के आगे हम 2 0 बढ़ा देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्या 4.7351 में 5 के स्थानीय मान कितना होगा? 5 का स्थानीय मान। अब देखिए 5 का स्थानीय मान 5 दशमलव से तीसरे स्थान पे है, यानी कि ये कितना होगा? सहस्त्रांक। क्या होगा? सहस्त्रांक होगा। अब हमें जब निकालना है तो हम 5 लिखते हैं। अब कितने, फिर नीचे 1 लगा लो, कितने अंकों के बाद? 1 2 3, तो हम 3 0 बढ़ा लेते हैं, 1 2 3, तो ए हो जाएगा 5/1000, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है संख्या 432.483 में दशांक, शतांक, सहस्त्रांक और के स्थानीय मान व जातीय मान बताइए। अब सबसे पहले हम देखते हैं दशांक। क्या देखते हैं? दशांक। दशांक मतलब दशमलव के बाद पहला स्थान कितना है? 4। इसका स्थानीय मान क्या है? यहाँ स्थानीय मान, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 4 दशमलव के बाद 1 स्थान है तो 1 के बाद 0, यानी कि 4/10, या इसे 0.4 तो है ही, 4/10। दशांक के बाद में आता है शतांक। क्या आता है? शतांक। अब 4 क्या है? ये अंकिक मान है, अंकिक मान या जातीय मान।
अब शतांक का अगर जातीय मान कितना है 8 है, कितना है 8, लेकिन स्थानीय मान अगर पूछा जाए, स्थानीय मान 8 का इसका शतांक का कितना हो जाएगा 8, और दो स्थानों के बाद है तो एक के बाद 2 जीरो, यानी कि 8/100। फिर सहस्त्रांक, इसका आंकिक मान कितना है 3, क्योंकि 30 ये वाला 3 है। अब स्थानीय मान इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान इसका हो जाएगा 3/1 के आगे 1 2 3 संख्याएं हैं तो 1 2 3, तो ये संख्या में आपको दशांक निकाल के दिखाया, 4/10 आया, शतांक 8/100 आया, और सहस्त्रांक कितना आया 3/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, संख्या में सभी अंकों के स्थानीय मानों का योग एवं जातीय मानों के योग का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए सभी किसी भी संख्या में स्थानीय मानों का योग वो स्वयं संख्या होती है, तो स्थानीय मानों का तो योग हो गया 1729.25। अब जातीय मानों का योग निकाल लेते हैं, जातीय मान का योग, तो ये निकालो, 1 दूसरा अंक है 7 + 2 + 9 + 2 + 5, इन्हें जोड़ लेते हैं, 5 2 7, 7 9 16, 16 और 2 18, 18 1 19, 19 और 7 कितना होगा 26, कितना होगा 26। अब इसका और 26 का अंतर निकालना है तो घटा दीजिए, 1729.25 माइनस 26, ये हो जाएगा 1703.25, कितना हो जाएगा 1703.25, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, किसी भी संख्या के स्थानीय मानों का योग हमेशा वो संख्या होती है। जैसे आप देख लीजिए 153 है, तो इसमें 1 सैकड़ा है, 1 का स्थानीय मान, इसका 50 है, इसका 3 है, जब हम इनका योग निकालेंगे तो 153 ही आएगा, यानी कि किसी संख्या के स्थानीय मानों का योग स्वयं वो संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, संख्या का बीजांक ज्ञात कीजिए। तो बीजांक की डिफिनीशन हमने बताई कि संख्या के अंकों का योग 5 + 4 + 3 + 2 + 1। अब इनका योग निकालेंगे, 5 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15, कितना आएगा 15, तो संख्या का बीजांक कितना हो गया 15। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।